आप देखिए, मैं अमीर बलाज टीपू मरहूम को सलाम पेश करता हूँ। वो अपने दोस्त के साथ इतना सिंसियर था, उसने उसकी कभी बदखुई नहीं सुनी, उसने उसके खिलाफ कभी बात नहीं सुनी। उसने उसके कहने पे अपने बाप के दौर के मुलाजम गनमैन निकाल दिए। उसने उसको इतना ओबलाइज किया कि एहसन शाह की औकात ही नहीं थी फॉर्च्यूनर लेने की। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अवाम की आवाज़। मैं हूं मज़हर अब्बास। अमीर बिलाज केस में रोज़ एक नई अहम पेशरफ्त हो रही है। अमीर बिलाज के जो करीबी दोस्त थे उनकी जो फहरिस्त पुलिस के पास पहुंच गई है। एक एक करके पुलिस सबकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। आज हमारे साथ फिर एक दफ़ा सीनियर जर्नलिस्ट क्राइम रिपोर्टर मलिक आतिफ साहब मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं वो क्या अहम पेशरफ्त हुई है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी मलिक साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। सर आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। सर ये बताइएगा, ये कितने लोगों की लिस्ट पुलिस ने मंगवा ली है जिनकी इन्वेस्टिगेशन जारी है? मलिक साहब, पहले तो हम स्टार्ट यहाँ से लेते हैं कि जो एहसन शाह ने अपने दोस्त की कमर पे जो छुरा घोंपा है, उस हवाले से बड़ी चहमगोइयाँ हो रही है। मेरे ख्याल आप भी बड़े मुताद हो गए होंगे अपने दोस्तों से अब। ऐसा ही कि आप अपने हम प्याला हमने वालों से मुताद हो गए होंगे। अगर आप उनके साथ कहीं फिरते थे, जाते थे, आते थे, यानी कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हम लोग भी करते हैं कि जिसपे हम अपने घर वालों को नहीं बताते, दोस्तों को पता होता है कि ये आतिफ इधर गया है या मदर इधर चला गया है। सबसे पहले देखिए, अब एहसन शाह के बाद कई सवालात लाहौर में उन्होंने जन्म लिया है। लाहौर नहीं बल्कि मैं कहता हूँ पूरे पाकिस्तान में, पूरे पंजाब लेवल पे ये जन्म हो चुका है कि अब जो लाहौर में और लाहौर से बाहर जो पहलवान थे, हमारा भी कई वाकफ़ है, यार बेली हैं हमारे भी, उन्होंने सबसे पहले तो जो अपने ख़ास बंदे थे ना, जिनके कहने पे वो चलते थे, जिनके कहने पे वो जहाँ जाना होता था आगे पता होता था, सबसे पहले उन्होंने उनके मोबाइल ले लिए। उन्होंने उनके मोबाइल के डाटा निकलवाना शुरू कर दिए कि क्या ये तो नहीं हमारे मुखालफों से मिला हुआ। सबसे तो अहम बात ये है कि दोस्ती के ऊपर जो एहसन शाह है वो एक काला धब्बा था, ब्लैक स्पॉट था। एहसन शाह का बैकग्राउंड शायद आपको पता होगा, ये मुजफ्फर शाह का बेटा था और मुजफ्फर शाह पीपल्स पार्टी का बंदा था। 2 साल पहले मुजफ्फर शाह जो है वो फौत हो चुका है, इसका वालिद। और एहसन शाह जो था वो बलाज का बचपन का दोस्त नहीं था। लोग कहते हैं बचपन का, पर नहीं, लोगों को पता बलाज की फादर की जब 2010 में डेथ हुई, जब उसका मर्डर हुआ, उसके बाद एहसन शाह जब बलाज वापस आया तो एहसन शाह ने उसके वालिद की आड़ लेके वो इंड हो गया और उसके करीब हो गया। अब पुलिस ने एहसन शाह को गिरफ्तार किया। कई बातें सामने आई, जिस तरह आप वो मलिक सुहेल कौन है? उसका बार-बार नाम आ रहा है। मलिक सुहेल बदामी बाग का रिहायशी है और वहाँ से ये छोटे मोटे काउंसलर का इलेक्शन भी लड़ा था, या वहाँ का चेयरमैन भी वो कहलवाता है। मलिक सुहेल का ताल्लुक था गोगी और तीफी के साथ। मलिक सुहेल ने एहसन शाह को मिलवाया। उसके बाद एक जो मानसेरा से शूटर गिरफ्तार किया, उसने भी ये एडमिट किया है कि एहसन शाह हमारे राब्ते में था। से गिरफ्तार करके ले आइए। हाँ जी, और उसने भी एडमिट किया कि एहसन शाह ही हमारे राब्ते में था, एहसन शाह ही हमें टिप्स देता था, एहसन शाह ही हमें रैकियाँ दे रहा था। और बात भी दुरुस्त है। अब देखें ना, बलाज के वालिद के दौर के जो लोग थे, जो उसके वालिद के दौर के वहाँ इनके मुलाजमीन कह दें, उनके गनमैन कह लें, सबसे पहले एहसन शाह ने उनका पता साफ किया, रास्ता क्लियर किया ना। उसके बाद एहसन शाह एक पार्टी बॉय था, पार्टी बॉय में इसको पार्टी की तरफ ले जाने वाला, इसको बुरे कामों की तरफ जगह बलाज का जो है वो रुझान एहसन शाह ने किया। एहसन शाह तो वहाँ पर ऐसे डिले करता था, बल्कि बलाज की बदनामी का बाइस भी एहसन शाह बना। अच्छा, ये भी सुनने में आया सर कि एहसन शाह लोगों को कहता था मेरी इतनी हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं, ये है वो है, ऑल फेक। एहसन शाह एक दिहाड़ीबाज था। एहसन शाह वहाँ पर बैठ के बलाज के अड्डे पे वहाँ पे लोगों को थ्रेटनिंग्स कॉल करता था कि तू पैसे नहीं देने थे, अड्डे पे आ जा, तू वहाँ पे लोगों के मसाइल वो वहाँ पे हल करता था खुद बलाज की जगह पे बैठ के। क्योंकि बलाज का उसका इतना याराना था, इतना दोस्ताना था, घरों में आना जाना था। बल्कि मैं आपको अभी रिसेंटली का वाक़या बताता हूँ कि एहसन शाह की गिरफ्तारी से पहले एहसन शाह इसकी फौतगी के बाद बलाज की, और बलाज को हाजी कहा करते थे। अमीर बलाज टीपू जो था ना, उसका निक नेम था हाजी, हज करके आया हुआ था। तो एहसन शाह जब उसकी फौतगी के बाद इसके भाई अमीर मसद को मिलने गया उसके घर, तो जो वो अवेलेबल नहीं था, वो सोया हुआ था। एहसन शाह जब घर गया तो उसकी तलाशी लेने के बाद उसको अंदर जाने दिया गया। तब तक ये राज फाश नहीं हुआ था।
तो एहसन शाह ने बड़ा अंदर जब गया तो उसका भाई वो सोया हुआ था, तो वो नहीं मिला। तो एहसन शाह वापस आ गया, तो एहसन शाह ने आके अपने दोस्तों यार में मांग के लिया, हाजी साड़ा यार मर गया, उन साढ़े घर जानते पाबंदियां लग गई ना, साड़ी तलाशियां ले रहे ने। तो जो अमीर मसहब था, जो बलाज का भाई था, उसने एहसन शाह को फ़ोन किया और उससे माजरत की कि भाई वजाहत पेश की, वजाहत दी ना, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि हमने आस्तीन में सांप पाला हुआ, उनको पता ही नहीं था। उसने उसको कॉल करके वजाहत दी कि भाई मैं सोया हुआ था, मैं थका हुआ था, आप मेरे लिए, आप मेरे भाई के दोस्त हैं, आप हाजी को बहुत प्यारे थे, आप हमें भी प्यारे हैं, उसके ये अल्फाज थे। लेकिन उसको क्या पता कि उसके भाई की सुपारी लेने वाला ही है एहसन शाह है। रोज़े रसूल पे कहते हैं कि वीडियो कॉल करके उससे कहता रहा दुआ। सेम डे, मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, एहसन शाह और बलाज शादी पे जाने तक आपस में कांटेक्ट हुआ 5 बार। फिर एहसन शाह ने उसको रोज़े रसूल की ज़ियारत भी कराई। और मैं हैरान होता हूँ मदर साहब, हम बंदे का ज़मीर एक होता है, ज़मीर। मैं अगर किसी के साथ ज्यादती करूँ, मैं क्राइम रिपोर्टर हूँ, कभी मुझसे भी ज्यादती हो जाती है, या अगर मैं किसी का मिसबिहेव कर दूँ ना कि यार, फिर मैं सोचता हूँ मैं कि यार इस बंदे से मैंने मिसबिहेव किया, अल्लाह ने मुझे ताकत दी, मैंने उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया, मैं बिलीव करें मुझे रात को नींद नहीं आती, मैं उससे एक्सक्यूज़ करता हूँ जाके। ऐसा ही ये कैसा शख्स था जिसने अपने दोस्त की कब्र खुदवाने का पैसा लिया, चंद पैसों की खातिर एक हंसता बसता घर बर्बाद करके रख दिया। सोचें कि 5 करोड़ में डील हुई, 50 लाख रुपया रिसीव हुआ और अभी तो साढ़े 4 करोड़ बाकी लेना था। और आपको ये भी बता दो, पुलिस ने उस 50 लाख में से 20 लाख की रकम बरामद भी कर ली है। पुलिस ने बरामद कर ली पुलिस ने। हमारी जो CIA OCU का जो यूनिट है वो उस पर बड़ा काम कर रहा है। हालांकि मैं एक ख़ास तौर पे OCU वाले जो है वो अक्सर लोगों से ज्यादतियाँ भी करते हैं पुलिस वाले, ख़ास तौर पे CIA प्लस OCU सा नाम रख दिया। आजकल सर वो फास्ट हो गई है, इतनी ज्यादतियां खत्म हो गई। इस केस के अंदर मैं देख रहा हूँ कि पुलिस जो है वो भरपूर उस सोगवार ख़ानदान के साथ तावन कर रही है। बेसिकली उनका भी एक नाम था लाहौर में। अब देखे ना, एहसन शाह वहाँ पे बैठ के बलाज को बेचता कैसे था, उसके अड्डे पे आ जाना, ट्रक वाले अड्डे पे आ रहा, मैं पहलवान दा बंदा बोल रहा हूँ, उस तरह कॉल करता था। अब अगले बंदे को जब कॉल जाती थी वो परेशान हो जाता था कि यार मैं की कर रहा, मैंने बड़े पहलवाना ने बुला लिया। लेकिन लाहौर में पहलवानी का ट्रेंड तो है ना, भत्थे का भी ट्रेंड है, ऐसा ही है कि भत्थे की पर्ची जाती है, पुलिस थर्ड वन में आती है। और ज्यादातर शरीफ लोग जो है वो पुलिस पे वार नहीं करते, उसकी वजह क्या है, पुलिस देखी जाती है। शालमी एक पाकिस्तान का कह लो कि एक ताजर का मरकज है, ताजरों का मरकज है, गढ़ है, वहाँ पे तकरीबन आलमी मंडी लगती है, वहाँ पे अरबों कह लो अरबोंपति जो ताजर है वहाँ पे मौजूद है, वहाँ पर मौजूद है। मैं देखें कि अब पता चला कि पुलिस ने एहसन शाह की टेंड कर दी है, उसका फैशन खत्म कर दिया है। उसने तो बड़े बड़े बाल रखे हुए थे ये वो। हाँ, 20-25 साल का लड़का होके इतनी बड़ी जल्दी तरक्की कर गया है। एहसन शाह का भी नाम पहलवानी माने लग गया था, क्यों? उसके पीछे बलाज था। देखिए जी, मैं फख्र करता हूँ, मेरे पीछे मेरे वालिद का नाम है, मेरे वालिद का बहुत बड़ा नाम है। मैं आज अपने वालिद के नाम की वजह से पहचाना जाता हूँ। एहसन शाह जो था वो बलाज टीपू की वजह से पहचाना जाता था कि ये बलाज द राइट हैंड है। और बलाज के गनमैनों की, बलाज के जो मुलाजमीन थे, इसकी जरूरत नहीं थी इसको रोक दें। फर्स्ट टाइम उसकी तलाशी हुई अंदर जाते हुए, नहीं तो पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। हाँ, कहते हैं वो बड़ा नाराज एक बरहम होकर गया है। जी, नाराज बरहम होकर गया था वो घर। अब देखें ना, यहाँ पे एक अलमिया ये है कि कुछ रोज़ कबल एहसन शाह ने बलाज को कहा कि ये एक बंदे का लेन देन है और उसमें मुझे फ़ायदा होता है। तो बलाज ने उस बंदे का आपस में लेन देन सेटल डाउन करवाया और उस सेटल डाउन में इसकी 1.5 से 2 करोड़ रुपए की दिहाड़ी भी लगवाई। फिर एहसन शाह ने कहा जी मेरे को कुछ पैसे कटर में गड्डी फॉर्चूनर लेनी है। बलाज ने इसको अपने घर वालों से पूछे बगैर उसको गाड़ी के लिए भी इन्वेस्टमेंट की इसके साथ। यानी कि छोटे भाइयों की तरह समझता था, छोटे भाइयों से बढ़ के बलाज इसकी शॉपिंग करवाता था, जूते, कपड़े, परफ्यूम, हर चीज़ बलाज लेके देता था। ये पहले भी जब उम्र पे गया तो बलाज ने पैसे दिए। हाँ, इसकी तो वैल्यू नहीं थी। ऐसे ही लगता था जैसे बड़े बड़े सियासतदान हैं, उनके बच्चे फिर रहे। हराम, मेरे मुंह से अल्फाज गंदे निकल आएंगे क्योंकि मुझे एहसन शाह से नफरत हो रही है। और मैं अपील करता हूँ मेरी ये जो पुलिस से जो इसकी इंटेरोगेट कर रहे हैं कि ये मुलज़म है, ये 302 का मुलज़म है, इसको 302 में रखा जाए। और जहाँ पर पुलिस इतने अच्छे काम करती है, डाकू डकैतों को मारती है, ये भी आस्तीन का सांप है, इसको भी निशाने इबरत बनाया जाए, इसका भी इनकाउंटर किया जाए ताकि जो लोग दोस्तों में
बैठकर किसी का ख़ानदान तबाह करते हैं, उनको समझ आ जाए कि अगर हम ऐसा करेंगे हम भी निशाने इबरत बनेंगे। ये एक बहुत बड़ा लेसन दे दिया हसन शाह ने कि अब लोगों का दोस्ती पे एतबार ही उठ गया, लोगों का हर चीज़ से एतबार उठ चुका है।